दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। औरंगाबाद लोकसभा 2024 इलेक्शन की धूम औरंगाबाद ज़िले में चालू है और आज हम आए हैं बाबा पेट्रोल पंप। यहाँ पर जो है तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी रिक्शा ड्राइवर है, रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। इनके साथ में इनके यूनियन लीडर भी मौजूद है और ये जो शख्स है ये शख्स मैं ख़ास करके बताऊँगा, पठान साहब इनको कहते हैं, नारेगांव वाले। इनको यहाँ पे आने की ख़ास वजह यह है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले रिक्शा ड्राइवरों पे अत्याचार हो रहा था। ऑनलाइन पावती जो है तो 50,000, 20,000, 30,000 की मिल रही थी। कोई नेता, कोई मंत्री यहाँ पे आने को तैयार नहीं था, इनकी प्रथा जानने को तैयार नहीं था। उस टाइम पर साहिब खान पठान ने जो है तो इनका हाथ थामा और ये आगे आए और रिक्शा ड्राइवरों की जितनी भी समस्याएं हैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया। आज इनसे जानेंगे, लोकसभा 2024 इलेक्शन चालू है, यहाँ पर किसको सपोर्ट करने वाले, किस तरफ जाने वाले हैं। पठान साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज आप बाबा पेट्रोल पंप आए हैं, रिक्शा ड्राइवरों के बीच में यहाँ पर आप खड़े हैं, क्या कहेंगे, इलेक्शन का समीकरण क्या कहता है? जैसा कि आपने देखा है, इससे पहले रिक्शे वालों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, बहुत बड़ा संकट, यानी लाखों हज़ारों रुपए, यानी 50,000, 40,000, 30,000 की जो पावती जो है तो पुलिस वाले इनके ऊपर दंडित कर रहे थे। यानी बार बार ये कानून के बिल्कुल इसके खिलाफ है, यानी उसका जो रूल्स है। तो इनकी जो मांग थी, रात में हमारे लतीफ़ साहब, सरवर साहब और बाकी के संगठन लोगों से हमारी रात में चर्चा हुई कि साहब खान साहब क्या करना चाहिए। हमारे मसाइल है, हमारे बहुत पेचीदे मसाले जो है तो एक मरतबा जो है तो खासदार बनने के बाद या फिर आमदार बनने के बाद ये नेता जो है तो अपने जो है तो बिल में घुस जाते हैं। तो फिर मैंने पूछा भाई आप क्या करना चाहते हैं? बोले कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लो और आने वाले जो है तो 3 दिन का मसला है, 13 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है, जबकि हमारे 1,55,000 कुछ वोटिंग है और एक साथ में जो है तो एक इकट्ठा ये वोटिंग गिरने वाली है। जो हमारी वोटिंग जाएंगी वही नेता चुन के आएगा। और पठान साहब हमने देखा कि जब आपने आंदोलन शुरू किया था, धीरे धीरे फिर नेता भी आना शुरू हो गए थे, नेता भी एक जगह आना शुरू हो गए थे। अब नेता को ऐसे लग रहा था कि हमारी कुर्सी खतरे में है, इतना डर जो है तो रिक्शा ड्राइवरों से उनको लग रहा था कि अब इलेक्शन सामने है और अगर अब हम नहीं जाएंगे तो रिक्शा ड्राइवर हमारे पीछे से हट जाएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो साहब, अभी अगर से हकीकत ये नेता लोगों की बात खोला जाए तो मैंने कई नेता लोगों को फ़ोन करके बात की, तो वो अल्लाह माफ़ करे, इनको रिक्शे वालों को तो इतना हकीर समझते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। ये इनकी बातें अगर से मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग होता था ना, कई नेताओं को जब मैंने फ़ोन किया था कि साहब बहुत संकट चढ़ा, रिक्शे वालों के ऊपर बहुत मुसीबत है, बहुत हालात है, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी कि मैं वो उसका तस्करा भी नहीं कर सकता हूँ, उसका तस्करा भी मैं कर नहीं सकता हूँ। ऐसे नेता लोगों ने इस बार कैसे खासदार को आप औरंगाबाद शहर में देख? खासदार देखो, लीडर वही होता है जब ये जो जनता होती है असल में उसी वक्त को वो नेता होता है जब यानी किसी भी, या फिर रिक्शे वाले हो या फिर कोई यानी भाई भाजी तरकारी कोई समस्या हो, शागन मंडी हो, तमाम ही हो, इनके ऊपर जो समस्या आती है उसी वक्त जो है तो नेता को आवाज़ लगाते हैं। बाकी इनको कोई लेना देनी है, अपने पेट पानी पे अपने मशगूल रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के अंदर मशगूल रहते हैं। लेकिन इनके ऊपर जब भी हालात होते हैं उसी वक्त जो है तो नेता को जो तो आवाज़ लगाते हैं। इनका कहना है वो नेता को जब भी हम अगर हमारी मुसीबत के अंदर अगर से आवाज़ लगाए, वो नेता अगर से हमको कल 12 बजे तक इनको इंटीमेटन दे रहे हैं, अगर से ये हमको लेखी में देता है हमारे जो मसाइल है और इसके ऊपर जो तो खरा उतरता है तो पूरे के पूरे 1.5 लाख उठ हमें इकट्ठा उसी को डालेंगे। हमारे साथ में यहाँ पे लतीफ़ भाई मौजूद है, ये भी रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष है और बहुत ज़्यादा मुद्दे उठाते हैं रिक्शा ड्राइवरों के साथ में। क्या कहेंगे, क्यों रिक्शा ड्राइवरों को पिछड़ा बना दिया है नेताओं ने? सबसे पहली बात तो मैं अपना परिचय देता हूँ। महाराष्ट्र सहयोग पूर्ति समिति महाराष्ट्र राज्य जिला अध्यक्ष शेख लतीफ़। अभी जैसे औरंगाबाद शहर के अंदर जो हालात देख रहे हैं आप लोगों ने बहुत कवर किया है और मेरा सौभाग्य बोले जाएगा कि औरंगाबाद के इतने बड़े चैनल के जो डिबेट कर रहा हूँ, हमारे बड़े भाई अज्जू भाई के साथ में मैं डिबेट कर रहा हूँ, मेरा सौभाग्य बोले जाएगा कि मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है, क्या लोगों ने एक माहौल बना के रखिए। आदर्श घोटाला क्यों बढ़ा? आदर्श घोटाले में 10,000, 15,000, 18,000 लोग उससे पीड़ित थे, लेकिन औरंगाबाद में उससे भी बड़ा घोटाला है रक्षा घोटाला, जो ज़बरदस्ती की ऑनलाइन पावती है, ज़बरदस्ती की उसके ऊपर मनमानी है, आरटीओ की ज़बरदस्ती धतिंग है। ये पूरे कभी मिलाए तो आदर्श घोटाले से बड़ा हमारा घोटाला है। लेकिन ना यहाँ के कोई एमएलए को, ना यहाँ के कोई एमपी को,
ना यहाँ के सीएम को इससे कोई फर्क गिरता है। हर तरफ हमने द्वार लगाए। अब सिर्फ हमारी एक ही अपेक्षा है कि ये जो लोकसभा इलेक्शन है इसके अंदर एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, समझदार एमपी आए जो रक्षा वाले को समझे। जो गलतियाँ पहले हो गई वो छोड़ो, लेकिन 2024 के बाद रक्षा वाले का एक अच्छा भविष्य आए, उनके मसले सुनने वाला कैंडिडेट आए। साहिब खान पठान ने मुझे रात में फ़ोन किए। साहिब खान पठान ने बोले कि अब रक्षा यूनियन किधर है? तो मैंने साहिब खान पठान को बताया है कि भाई जिसकी पर्सनल यूनियन है, हम लोगों ने अल्टीमेशन दे चुके कि आप वहाँ जाओ, जैसे किसके साथ उसके संबंध है, किसके अच्छे ताल्लुकात है, उनके साथ तुम काम करो। पूर्ति समिति आपके साथ नहीं आएंगी। तो ऐसी हमारे पास से 3 संगठना, ऐसी 4 संगठना जो हमारे पास से वहाँ गई है, जैसा परिवर्तन ऑटो चालक संगठना अफसर खान के साथ काम कर रही, हमारे परिवर्तन ऑटो चालक संगठन के सरवर भाई वो अफसर भाई के साथ काम कर रहे। वास्तुक सेना शिवसेना के साथ काम कर रही, सलीम खामगांवकर। उसके बाद में शिवराज वास्तुक सेना भुमरे साहब के साथ काम कर रही, जिसका अध्यक्ष शकील वो काम करी। हमको उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा, अब ये इतना अच्छा सुनहरा मौका था आप सबको एक जगह आने का। आपको नहीं लगता कि अगर पूरी संगठना एक जगह आती तो नेताओं को झुकना पड़ता आपके सामने? पूरी आने वाली। हाँ सर, बहुत अच्छी बात की है आपने, क्या पूरे नेताओं को झुकना पड़ता, बहुत सुनहरा है। पिछले हमने ये इलेक्शन को आपके मार्फत से बोले थे कि हम इलेक्शन को बहिष्कार करेंगे। रक्षा यूनियन के तरफ से हम बहिष्कार की तैयारी में थे और रक्षा यूनियन पूरी बहिष्कार के अंदर जा चुकी थी। साहिब खान पठान और ऐसे अन्य लीडर हो रहा है जिन्हें हमारे को बताए कि जिसके अंदर ये मैंड बनाओ और अपन ये मसले लेके एमपी का नहीं जाएंगे। जो 3 उम्मीदवार अभी सरवर ने बताया कि 3 उम्मीदवार हमारे नज़र में है, उसके ऊपर हमारे कन्नड़ के अड्डू भाई, खुलदाबाद के हमारे जुबैर भाई, सिटी के प्रेसिडेंट हमारे सरवर भाई, मध्य के अध्यक्ष हमारे वसीम भाई, ऐसे पूरे अध्यक्ष तालुके जिले के मिला के जाहिद मनियार वगैरह हम लोग बैठ के एक डिसीजन लेने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते साथ ही, और हम जो 16 यूनियन का कटला है, हम एक तरफ जाके हमारी मांगे रख के हम उसके साथ जाकर काम करेंगे, कांधे कांधा मिला के काम करेंगे। ये हमने निर्णय जी। यहाँ पे कुछ रिक्शा ड्राइवर है, उनसे बात करते हैं। बड़े भाई थोड़ा आगे आइए। इस महंगाई के दौर में रिक्शा चला के गुजारा करना कितना महंगा पड़ता है? बहुत मुश्किल है। हमारा घर तो नहीं चल सकता, हफ्ते नहीं भरे यार, घर भी नहीं चल रहा हमारा आज के पीरियड में। आज हमारी गाड़ी पे जो है तो 4-4, 5-5 हफ्ते ड्यू है। पार्सिंग का तो सवाल ही नहीं आता। तो आप मतलब अभी इलेक्शन चल रहा है, आप ये कह रहे हैं कि हमको जो सपोर्ट करेगा हम जो है तो उसके तरफ जाएंगे। तकरीबन आप